दोस्तों जून 2021 का एग्ज़ाम का रिजल्ट हमारे पे आने वाला है और रिजल्ट को लेके हमारे यहाँ पर कई सारे डाउट है और आने वाले कुछ हमारे सवाल भी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ एब्रिविएशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में क्या होते हैं, कई सारे एब्रिविएशन होते हैं जिसका मतलब आप समझ ही नहीं पाते। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उन एब्रिविएशन का मतलब समझ ही नहीं आते। कहीं SYC, कहीं SYT, कहीं SYP, कहीं पर TMA, कहीं पर ADL, तो कहीं पे यहाँ पर IMPR, कई सारे यहाँ पे हमारा पर जो है एब्रिविएशन होते हैं और समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त सराज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे हमारा एकमात्र ऐसा चैनल है, देश का नंबर 1 हमारा चैनल है शर्मा टेक लर्निंग सेंटर, जो आपको जेन्युइन आपको खबर देता है। आलतू फालतू खबर आपको नहीं मिलती, आपको डंकी की चोट पे सही खबरें आपको मिलती है। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए, मैं आपको आज इस वीडियो में आपके एब्रिविएशन को लेके सारे डाउट क्लियर करूँगा, ताकि जब आपका रिजल्ट आए तो रिजल्ट को लेके आपके जो भी उसमें एब्रिविएशन को लेके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका पहला एब्रिविएशन बनता है P। इस P का मतलब क्या है कि जहाँ जिस सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है P, इसका मतलब क्या है कि आप उस सब्जेक्ट में क्या है, पास है। अगर नीचे भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर रिजल्ट पास P, यानी कि आप उसके टोटल मिला के आप क्या पास है। तो जहाँ भी आपको P नज़र आ रहा है तो वहाँ पे क्या है, आप पास है। इसके अलावा देखा जाए आपका एक और एब्रिविएशन होता है जो कि आपका बनता है NC। इस NC का मतलब है हमारे पे क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट है उनके आगे लिखा रहता है NC, तो इस NC का मतलब होता है हमारे पास नॉन कंप्यूटेबल एज द रिक्वायर्ड डाटा फॉर रिजल्ट कैलकुलेशन इज़ अनअवेलेबल। मतलब क्या बनता है कि आप इस सब्जेक्ट को लेके ज़्यादा टेंशन मत रहिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट को लेके जो मार्क्स बनते हैं वो अभी उन्होंने तैयार करे ही नहीं, उन्हें मिले ही नहीं। तो ऐसे में ज़रूरत है आपको थोड़ा सा वेट करने की। हो सकता है कि कुछ अपना टाइम बाद जो रिजल्ट है वो कंप्लीट हो जाए और NC हट के वहाँ पर आपको जो मार्क्स है आपको शो कर दे। तो NC को लेके आप ज़्यादा डरिएगा मत, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत होगी। जैसे वो अपना डाटा उनको मिलता है, वो अपना कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ से वो NC हटा के आपको मार्क्स शो करेगी। इसके अलावा देखा जाए एक और यहाँ पे हमारा पर अहम हमारा पर एब्रिविएशन बनता है AB। इस AB का मतलब है हमारा बनता है एब्सेंट। तो एब्सेंट का शॉर्ट AB मतलब क्या है कि हो सकता है आपका कुछ थ्योरी के सामने, कुछ प्रैक्टिकल के सामने या TMA, इन चीज़ों को लेके कहीं पर आपका लिखा हो सकता है AB। इसका मतलब क्या बनता है कि आप उस चीज़ में अपेयर है ही नहीं, उस चीज़ को लेके उनको पास डाटा पहुंचा ही नहीं, यानी कि उस चीज़ में क्या एब्सेंट। तो यहाँ पे हो सकता है आपका थ्योरी को लेकर हो या प्रैक्टिकल को लेकर हो या असाइनमेंट को लेकर हो, तो मतलब क्या वो चीज़ हुई ही नहीं आपकी तरफ से, तो जिस वजह से क्या है उसमें क्या एब्सेंट। इसके अलावा देखा जाए हमारा पर एक और यहाँ पे हमारा पर जरूरी एब्रिविएशन आता है, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारा पर देखने को मिलता है, जो कि हमारा बनता है SYC। और ये SYC कई सारे स्टूडेंट को अपना डरा भी देता है। इस SYC का मतलब क्या है? इस SYC का मतलब बनता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। मतलब क्या है कि वो सब्जेक्ट क्या है, कुल मिला के अपना जो है क्लियर करना बाकी है, चाहे उसमें प्रैक्टिकल हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे दोनों हो, कुल मिला के वो सब्जेक्ट क्लियर करना रहता है कि उस सब्जेक्ट में आप क्या पास नहीं है, जिस सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है SYC। लेकिन एक और यहाँ पे हमारा पर बनता है जरूरी एब्रिविएशन, जो कि स्पेशली बनता है यहाँ पे हमारा पर क्लास 12th वालों के लिए। वैसे 10th में भी आता है, लेकिन क्या है सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है क्लास 12th में, SYCT। तो ये SYCT है क्या? सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी। मतलब क्या है कि आप प्रैक्टिकल में पास है, आपको दोबारा प्रैक्टिकल देने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिकल पास है, लेकिन क्या है थ्योरी में रह गए, कुछ ना कुछ मार्क्स से आप थ्योरी में रह गए। तो ऐसे में आपको दोबारा एग्ज़ाम फीस पे करनी है, और ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा अपना प्रैक्टिकल दें, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी आप प्रैक्टिकल पास है, अगर आप दोबारा प्रैक्टिकल देते हैं तो ऐसे में आपके मार्क्स बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन स्पेशली आपको तैयारी करनी है किस चीज़ को लेके, थ्योरी को लेके, क्योंकि SYCT का मतलब है क्या है कि आप थ्योरी में रह गए, बाकी प्रैक्टिकल का जो इसको उसमें पास है, थ्योरी भी जैसे अटक गए। तो यहाँ पर आपको दोबारा एग्जाम फीस पे करके थ्योरी आपको क्लियर करनी है। दूसरा यहाँ पे हमारा बनता है SYCP। इस SYCP का मतलब हमारे पास क्या बनता है? SYCP का मतलब बनता है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। मतलब क्या है कि आपने थ्योरी में आपने क्लियर हो गए हो, लेकिन क्या है कि क्लास 12th में
अपना थ्योरी भी क्लियर करनी होती है, प्रैक्टिकल भी क्लियर करनी होता है। अगर आपने जो है भले आपकी थ्योरी में पूरे में से पूरे नंबर आ गए हो, लेकिन प्रैक्टिकल में कम नंबर आए हैं, तो जिस वजह से क्या होगा, आपको पास नहीं किया जाएगा। क्योंकि क्लास 12th में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही पास होना जरूरी होता है। और ऐसे में आपको दोबारा अपनी एग्ज़ाम फीस पे करनी होगी SYCP में, और आपको अपना जो है प्रैक्टिकल जरूर देना होगा। थ्योरी आप दे या ना दे, अगर देते तो अच्छी बात है, आपकी इंप्रूवमेंट हो जाती है। लेकिन स्पेशली आपको तैयारी करनी है किस चीज़ को लेके, प्रैक्टिकल को लेके SYCP में। एक और यहाँ पे हमारा पर एब्रिविएशन हमें देखने को मिलता है, जो कि हमारा बनता है TMA। तो TMA का मतलब हमारा पे क्या होता है, असाइनमेंट। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है समझ नहीं पाते, TMA असाइनमेंट अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है। तो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, इसका पूरा मतलब बनता है। तो जो स्टूडेंट अपने असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं तो वहाँ पे उनको असाइनमेंट के नंबर शो होते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं, नहीं होते उनके सबमिट, तो ऐसे में वहाँ पर शो करता है AB। तो TMA का मतलब क्या होता है हमारा पर, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। तो यहाँ देखा जाए ट्यूटर मार्क असाइनमेंट जो कि होता है यहाँ पर थ्योरी मार्क्स का 20% मार्क्स होता है। जैसे कि अगर आपका यहाँ पर हिंदी है, हिंदी 100 नंबर का आता है, लेकिन उस 100 का किया जाता है 80%, और बाकी 20% क्या होता है आपका यहाँ पर असाइनमेंट। तो ये यहाँ पे हमारा पर जो है 20% होता है, हर सब्जेक्ट का 20% होता है TMA, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर एक और एब्रिविएशन देखने को मिलता है जो कि बहुत कम होता है, और ये हमारा बनता है IMPR। इस IMPR का मतलब हमारा पे क्या बनता है, पास एंड अपियर फॉर इम्प्रूवमेंट। कि आप उस सब्जेक्ट में पास थे, लेकिन क्या है कि आपने दोबारा एग्ज़ाम फीस पे करी, और एग्ज़ाम फीस पे करके और आपने उस सब्जेक्ट का दोबारा एग्ज़ाम देना चाहा, तो ऐसे में जो आपके मार्क्स जो अपडेट हो सकते हैं। मतलब कि आप ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में आप पास थे, लेकिन यहाँ पर आपको रिजल्ट में कई बार आपको शो करेगा जो है पास ना लिख कर वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आपको शो करेगा। एक और एब्रिविएशन है जो कि आपका यूज़ होता है, ये भी हमारा देखा है बहुत कम इस्तेमाल होता है, जो कि हमारा बनता है, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है, आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है, ADDL। तो इस ADDL का मतलब क्या बनता है, पास एंड अपियर फॉर एडिशनल सब्जेक्ट। तो इसका मतलब बनता है कि आप जो है पास थे, लेकिन आपने पास होने के बाद या उस समय आपने जो है कि कुछ सब्जेक्ट आपने एडिशन लिए पास होने के बाद। तो ऐसे में सब्जेक्ट ऐड कराए, और ऐड कराने के बाद आपने जो है उसकी एग्ज़ाम फीस पे करी, आपने उस जो ऐड कराए गए सब्जेक्ट का अपना एग्ज़ाम फीस पे करके एग्ज़ाम दिया, तो ऐसे में आपका रिजल्ट में शो करता है ADDL। तो कुछ स्टूडेंट जो है अपना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा रिजल्ट हम चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा पे ADDL शो कर रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि आप ऑलरेडी पास हो चुके थे, लेकिन आपने कुछ सब्जेक्ट आपने एडिशन लिए, चाहे हो सकता है 1 लिया हो, 2 लिया हो, और ऐड कराने बाद में आपने एग्ज़ाम फीस पे करके उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया, तो रिजल्ट में शो करेगा ADDL। इसके अलावा देखा जाए आपका एक और आ सकता है, वो आ सकता है आपका यहाँ पर RL, जो कि बहुत कम आता है, और कुछ ही केस में आता है। तो इस RL का मतलब बनता है कि अभी यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है थोड़ा सा वेटिंग में है, और जल्दी आपका यहाँ पर RL हटेगा, और RL हट के यहाँ पे आपका जो आपका रिजल्ट आपको दिया जाएगा। और एक और यहाँ पे हमारा पर बनता है एब्रिविएशन, जो कि बहुत कम स्टूडेंट के साथ में हो सकता है। वैसे देखा इस बार तो वैसे देखा जाए किसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर जो एब्रिविएशन बनता है वो अब बनता है हमारा पर RW। तो RW का मतलब बनता है रिजल्ट विद हेल्ड। मतलब क्या है कि कुछ ऐसे केस होते थे पहले, जो उनमें कुछ ना कुछ होते थे ऐसे कि जो चीटिंग केस या कुछ ना कुछ गड़बड़ केस ऐसे होते थे, तो ऐसे में क्या है कि उनका जो एग्ज़ाम होता था रोक लिया जाता था। उनका जो चीटिंग केस होते थे या कुछ गड़बड़ वाले केस होते थे, तो उनका रिजल्ट रोक लिया जाता था, और ऐसे में जब अपना रिजल्ट चेक करते थे तो वहाँ पर शो करता था RW। तो ये जो है रिजल्ट विद हेल्ड, यानी तो थोड़ा सा ये हमारा चीटिंग केस से संबंधित है। लेकिन इस बार तो हमारे एग्ज़ाम ही नहीं हुए, जब एग्ज़ाम ही नहीं हुए तो चीटिंग केस बनेगा ही नहीं, तो इस बार तो हमारे पे RW तो आ ही नहीं सकता। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए आज इस वीडियो में मैंने आपको जो है रिजल्ट से जुड़े हुए कई सारे ज़रूरी एब्रिविएशन को समझाने की कोशिश करी है, ताकि जब आपका रिजल्ट आए तो रिजल्ट को लेके आप जो है कंफ्यूज ना हो कि हमारे सब्जेक्ट के आगे ये लिखा है, वो लिखा है, ये लिखा है, तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर आसानी से समझ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्त के साथ में जरूर शेयर करिएगा, और लाल बटन दे रखा है दबा दीजिएगा, ताकि आपको एनएस से जुड़े आपको हर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।